ये जो सीबीआई पर हम गए हैं, पहाड़ में शिक्षक नियुक्ति दुर्नीति के आरोप, ये मामला मैंने हठात कल नहीं लिया है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने इस विषय को उठाया था और 19 से लेकर लगातार मैं इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में कुछ युवाओं ने इस मामले को हाई कोर्ट तक ले गए। कुछ दिन पहले यहाँ की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सुजन गुरुंग ने। और जब पूरे बंगाल में शिक्षा दुर्नीति पर, शिक्षक नियोग दुर्नीति पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, ईडी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और एक मंत्री की बेटी तक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, तब जाके हमारे मन में भी एक आस जगी कि हाँ, पहाड़ में भी जो दुर्नीति हुआ है उसका भी अगर संज्ञान में लिया जाए तो लोगों को न्याय मिलेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने सीबीआई में कंप्लेन किया था। तो देखिए पहाड़ में क्या हो रहा है। कल ही जीटीए के चेयरमैन बता रहे थे कि पहाड़ में एसएससी नहीं है, तो एसएससी नहीं है तो शिक्षक नियुक्ति का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो सिस्टम नहीं है तो क्या हम लोग शिक्षक नियुक्त नहीं करेंगे, स्कूल को खाली रखेंगे? उनका ये कहना था। अगर एक तरह से देखा जाए तो लगता है कि उनका कहना ठीक है, लेकिन ये मेरे पास एक लेटर है, मैं आपको दिखा दूं। ये लेटर जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने द कमिश्नर होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा था, रेगुलराइजेशन ऑफ वॉलंटियर टीचर्स अंडर जीटीए। उन्होंने उसमें क्लियर लिखा था, regularization, absorption, appointment of volunteer teacher in GTA cannot be entertained until they secure their candidature through West Bengal Social Service Commission। तो उन्होंने तो नियम को लिखा है किसके तहत जाना है, तो कैसे बोल रहे हैं हमारे पास कोई नियम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? तो इस रूल को भी फॉलो किया था क्या उन्होंने? उन्होंने तो इसको भी फॉलो नहीं किया। देखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियम अनुसार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है टेट, उसमें एनसीटीई के मुताबिक प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टेट में बैठने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है। यही एससी, एसटी, ओबीसी में 45% है और उनके पास डीएलईडी और बीएड या एमएड अनिवार्य है। लेकिन जीटीए ने इन सभी शर्तों को ताक पर रखते हुए राजनीतिक नेताओं के सिफारिश पर शिक्षकों को नियुक्ति दिया, उनके रिकमेंडेशन चलाए। और रिकमेंडेशन चलाने की बात अगर हम आए तो देखिए, सबसे पहले तो रिकमेंडेशन, अपॉइंटमेंट्स एंड एक्सेप्टेंस पर मैं बात करता हूं। कुछ दिन पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही थी पार्थ चटर्जी केस में कि उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम उनको पार्टी से अलग कर रहे हैं, ये दुर्नीति के हम खिलाफ हैं, वो बोल रही थी। मैं मुख्यमंत्री को प्रश्न करता हूं, अगर आप इस दुर्नीति से बहुत दूर थे तो ये सारे नियमों को ताक में रखते हुए 121 वॉलंटियर टीचर को पहाड़ पर रेगुलराइज किया गया और उनको टीचर अपॉइंटमेंट लेटर आपने खुद 23 जनवरी 2019 को चौरस्ता में दिया था, खुद मुख्यमंत्री के हाथों ने दिया था। तो ये तो एक्सेप्टेंस हुआ, दुर्नीति का एक्सेप्टेंस हुआ। राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं दुर्नीति का एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। यह आपको मालूम है, मैं फिर डेट बता रहा हूं, 23 जनवरी 2019 को उन्होंने चौरस्ता में दिया था अपॉइंटमेंट लेटर। और इसी तरह
प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जीटीए छिरिंगदाल ने कईयों को अपॉइंट किया। कोई रूल फॉलो नहीं किया गया उसमें। मेरे पास छिरिंगदाल का लेटर है, ये उनका सिग्नेचर है, देखिए सिग्नेचर है, ये है, ये भी छिरिंगदाल का है और है छिरिंगदाल का, देखिए ये लेटर है। और इसी तरह अगर आप देखना चाहेंगे, इनमें से कुछ एक डॉक्यूमेंट को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आज जिसने बोला कि हमारे लड़कों को तो नौकरी मिल रही है, इसमें इसको विरोध करने वाले नेता कैसे होते हैं, खुद श्रीमान अनित थापा जी ने कल एक अंतर्वार्ता में कहा था। उन्हीं का सिग्नेचर है ये एक नहीं, उनका एक और सिग्नेचर है स्टैम्प के साथ। सिर्फ उनका नहीं, यहां अगर आप देखेंगे, ये देखिए मिलन तामांग। अब मिलन तामांग कौन है, इसका भी एक मैं आपको दिखा दूं। ये प्रेसिडेंट है वेरिफिकेशन कमिटी वॉलंटियर टीचर जूनियर हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जीटीए। विनय तामांग जी का सिग्नेचर है। संचबीर सुब्बा, जिसको आज शिक्षा का चार्ज दिया गया है जीटीए में सभासद होने के बाद, उनका सिग्नेचर है। किन किन का बात करूं, पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का, ब्लॉक के लीडर तक के सिफारिश पर टीचर बनाया गया। मैं किसी के नौकरी के खिलाफ में नहीं हूं। अगर कोई योग्य है उनको सही तरीके से आना चाहिए, बैकडोर से नहीं आना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, नियम संगत आना चाहिए। कई है माध्यमिक में 4 बार फेल और बाहर से एग्जाम देके पास किया, फिर टीचर हुआ। 12वीं में फेल 3 बार, एग्जाम दिया। इस तरह किस किस का नाम लूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए 30 जुलाई 2010 सचिव शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि डीजीएससी के शिक्षा विभाग के लिखित सहमति के बिना स्कूल के स्कूल प्रबंधन समिति कोई भी वॉलंटियर टीचर को नियुक्त नहीं करे। लेकिन हुआ है, उनके ही अपने सर्कुलर, उनके ही अपने नोटिस के खिलाफ काम हुआ है। 25 जनवरी 2018 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य को सभी को सख्त निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि स्कूलों में स्वयंसेवी शिक्षक वॉलंटियर टीचर अपॉइंट ना करें। कब किया था? 18 में। उसके बाद हुआ है। ये सारी सिग्नेचर जो मैंने अभी दिखाया आपको, उसके बाद का सिग्नेचर है, जो लिस्ट है मेरे पास। ये पूरा लाल फाइल, इसके अंदर पूरा पन्ना इसी तरह सिफारिश किया गया पन्ना है। 8 मार्च 2019 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अनुमोदन पर राज्य सरकार ने डीआई द्वारा सूचित उच्च माध्यमिक विद्यालय के 59, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के 313 स्वयंसेवी शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय लिया। अपने ही आदेश के खिलाफ कैसे निर्णय लिया? और जीटीए को एजुकेशन अगर हस्तांतरित किया गया था तो विकास भवन से इसका निर्देश क्यों दिया गया? इसका मतलब जीटीए में जो धांधली हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसका सीधा सीधा कनेक्शन विकास भवन के साथ है। इसीलिए मैं इसके ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं। पूरे बंगाल में इंक्वायरी हो रही तो जीटीए में क्यों नहीं होगी? अगर आप नेता लोग कोई भी दूध के धुले हुए हैं तो आपको इस इंक्वायरी से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप खुद वेलकम करना चाहिए इंक्वायरी। अगर आप विरोध कर रहे हैं, कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था एक जिम्मेदार पद से, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका हाथ भी उसमें डूबा हुआ है, यह प्रमाणित कर रहा है। और कल अनित थापा जी को तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, अंतर्मन से धन्यवाद देना चाहूंगा अनित जी को।
कल उन्होंने जो अंतर्वार्ता दिया, उस अंतर्वार्ता में उन्होंने स्वीकार किया है कि जीटीए में पद्धति के तहत शिक्षकों का नियुक्ति नहीं हुआ है। अब उनकी स्वीकारोक्ति के देखते हुए भी जीटीए क्षेत्र में जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को। और 10 मार्च 2022 सर्किट बेंच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट जलपाईगुड़ी ने मैट 22 ऑफ 2019 विद IN नंबर CAN 2 ऑफ 2019 मामला पर इसी विषय पर गंभीरता को देखते हुए जीटीए एरिया में पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन और जीटीए को वॉलंटियर टीचर रेगुलर करने में से सख्त मना किया है। यह ऑर्डर न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति रविन्द्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने दिया था। इससे भी पता चलता है कि वहां हो रहा था, दुर्नीति हो रहा था। ये जज का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो देखिए, डिस्पाइट all the government circulars, court orders and the mandate of the Constitution Bench of Supreme Court, जीटीए क्षेत्र के स्कूलों में वॉलंटियर टीचर का नियुक्ति होता रहा और उन्होंने सभी नियमों को ताक में रखकर उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट भी दिया। हम इसी का इंक्वायरी चाहते हैं। देखिए, कुछ एक प्रश्न, जैसे कल कोई बयान दे रहे थे इसके खिलाफ में, कुछ प्रश्न आता है। 23 जनवरी 2019 में दार्जिलिंग के चौरस्ता के प्रांगण में जब मुख्यमंत्री स्वयं ममता बनर्जी ने सभी नियम कायदों के विपरीत 121 स्वयंसेवी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए, 121 को दिए, लेकिन उस दिन मंच पर 4 को बुलाया गया था, जिनमें अधिकतर झूठे अभ्यर्थी थे। झूठे अभ्यर्थी, इसका मतलब क्या होता है? जो मकाऊ में है, विदेश में है, उसका यहां अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट के बाद यहां पहुंचा वॉलंटियर। जो किसी और जगह पर नौकरी करता है, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, राज्य से बाहर, उसका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया यहाँ। इस तरह के कितना एग्जाम्पल चाहिए? एक बार इंक्वायरी हो जाए, ये एक कोयला खदान की तरह है। खदान से एक एक कोयला के टुकड़े को, काले टुकड़े को निकालकर हम बाहर रखेंगे। सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। तो जो 121 टीचरों को मुख्यमंत्री ने अपॉइंटमेंट दिया, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? झूठे अभ्यर्थियों को देना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एनसीटी मानदंड प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हाई स्कूल के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकारी नियमों के अनुसार सही तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? तब तो जीटीए में क्या लागू होना चाहिए? आज आप बता रहे हैं, अनित थापा जी को मैं प्रश्न करता हूं, आप बता रहे हैं कि यह कोई सिस्टम ही नहीं है। ये सिस्टम नहीं है बोल के तो हम लोगों ने जीटीए को नकार दिया था। उसको कलकत्ता से पकड़कर लेके आने वाले आप हैं। अगर यह सिस्टम नहीं था, जीटीए इतना कमजोर था, तो उस जीटीए को आपने एक्सेप्ट क्यों किया? मैं पूरे पहाड़ की जनता की तरफ से आपको यह प्रश्न करता हूं, आपने उसको एक्सेप्ट क्यों किया? कहा था उस वक्त कि जीटीए में ये नहीं है, वो नहीं है, राज्य से ये नहीं दिया गया, ये पावर नहीं दिया गया, कर्टेल हो रहा है। उसके विरोध में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को दबाने वाले में से एक आप थे। और आज आप ही बोल रहे हो जीटीए में सब कुछ नहीं है। तो इंक्वायरी आपके घर से शुरू होना चाहिए, इसका मतलब मैं ये समझता हूं। और कानून के अनुसार प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक होने के लिए क्या वॉलंटियर होना जरूरी है, मानदंड है? तो 2010 का नोटिफिकेशन का क्या मतलब होगा? फिर जवाब चाहिए। जो कल जवाब दे रहे थे उनको ये जवाब देना होगा। वर्तमान समय की मांग है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में विकास। क्या दशकों पहले की स्वयंसेवी व्यवस्था से बच्चों को वर्तमान समय की मांग के अनुरूप स्कूलों में पढ़ाना संभव है? आज आप
देखिए कई जगह पैसा लेकर नियुक्ति हो रहा है, कई जगह राजनीतिक कारण से अपने लड़के जो झंडा पकड़ता था पार्टी में उनको नौकरी दिया जा रहा है। इसी तरह आप पॉलिटिकल कैडर को नौकरी देते जाएंगे तो उस स्कूल से कल शिक्षार्थी पैदा नहीं होगा, उस स्कूल से पॉलिटिकल कैडर पैदा होगा। हम इस चीज को रोकना चाहते हैं, एक सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं। और शिक्षक बनने में रिश्वत जरूरी है। अगर आप कहेंगे रिश्वत नहीं लिया है तो ईडी का जांच करवाइए, खुद मांगिए, सीबीआई मांगिए। अगर इसमें पैसा का लेन देन नहीं हुआ है तो हम बता देंगे जिसके पास कुछ नहीं था उन्होंने कहां कहां जमीन खरीदा, कहां घर बनाया, कहां बिल्डिंग बनाया। जो टीचर अपॉइंटमेंट के राह पर लगे हुए थे उन लोगों का लिस्ट हम देंगे। फिर एक बार इंक्वायरी करवाइए, आपत्ति क्या है इसमें? तो इन सब बातों के चलते कई सारा डॉक्यूमेंट सारा दिखाऊंगा तो देखिए मीडिया में ये बहुत लंबा एक चौड़ा फेहरिस्त हो गया, धारावाहिक न्यूज होना पड़ेगा। ये जिस दिन जांच होगा ये सारे डॉक्यूमेंट वहां दिया जाएगा। और बंगाल पुलिस ने तो इसको आज तक कभी इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, कभी नहीं किया। आंखों तले ये सब होता गया, कभी कोई इस मामले पर आगे नहीं आया प्रशासन। इसीलिए हमारा भरोसा अब सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पर, सीबीआई पर, ईडी पर है। क्योंकि ये घोटाला, ये दुर्नीति आज से नहीं है, एक लंबा समय गुजर चुका है इससे। तो हम आज आप मीडिया के माध्यम से दो चार मुद्दे को रखना चाहते हैं। वो ये है कि हम चाहते हैं जीटीए क्षेत्र के सभी नियुक्ति प्रक्रिया का सीबीआई जांच हो। यह प्रकरण में बहुत बड़ी धनराशि की लेन देन का सवाल भी उठ रहा है, तो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में लेन देन को लेकर ईडी का भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का भी जांच हो, ये हम चाहते हैं। और सिर्फ बंगाल के बाकी हिस्सों पर ही नहीं, पहाड़ में भी शिक्षा व्यवस्था साफ सुथरी और स्तरीय बने। हमारा इस मकसद पर सभी का साथ हो, क्योंकि आने वाले जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, हम उनके लिए, उनके अच्छाई के लिए काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए सबको, जो भी मीडिया के तहत हमें देख रहे हैं, सबको मैं आग्रह करता हूं कि इस मामले में हम सबको आगे आना चाहिए। तो ये मैं एक कॉन्फ्रेंस की तौर पर अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। इसमें कुछ एक चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कुछ एक ऑर्डर है, ऑर्डर उन्होंने इन सारे ऑर्डरों को ताक पर रखकर काम किया है। और ये भी ऑर्डर है, इसमें एक ऑर्डर मैं आपको दिखा, जैसे कोर्ट का ऑर्डर है। अब ये देखिए, ये स्कूल का रिकमेंडेशन, पार्टी के प्रेसिडेंट टीचर को रिकमेंड कर रहा है। और ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट विकास भवन से आया हुआ है। कहाँ? जीटीए में। क्या डॉक्यूमेंट है? इसमें 59 वॉलंटियर टीचर और 313 को रेगुलराइज किया गया है। अगर जीटीए में शिक्षा हस्तांतरित हुआ था, एसएससी इसी के लिए जीटीए से नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो विकास भवन से ये लेटर क्यों आया? जब विकास भवन से लेटर आया और यहां पर दुर्नीति के तहत शिक्षक नियुक्त हुए, तो इस पर बंगाल में जिस तरह, जिस कोर्ट के आदेश पर जांच हो रहा है, उसी आदेश के तहत इसका भी जांच होना चाहिए। हम यही मांगते हैं। ये सबसे बड़ा लेटर है। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट है नियुक्ति के, कई सारे, आप लोग इसको ले सकते हैं। अगर स्टोरी बनाना चाहेंगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ एक नहीं, दुर्नीति के कई मामले हैं। मैं आज सिर्फ शिक्षा के मामले पर बोल रहा हूँ, घर बनाने के मामले पर भी काफ़ी बड़ा धांधली हुआ है। मैंने मेरी थाना में एफआईआर किया है। एफआईआर करने के बाद अभी डुअर्स से भी उन्हीं लोगों का ठगा हुआ आदमी मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे डिटेल्स दे रहे हैं। कालिम्पोंग से, दार्जिलिंग से बहुत बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है। उस स्कैम के लिए हम आपके साथ फिर कभी बैठेंगे। आज लेकिन मैं सिर्फ शिक्षा पर
कल कुछ बातें हुई थी। कल जीटीए चेयरमैन ने मेरे ऊपर एक प्रश्न किया था कि हमारे भाइयों को नौकरी मिला था, उनके नौकरी पर उंगली उठाने वाले नेता कैसे होते हैं। उन्होंने पूछा था, नेता ऐसा ही होता है जो एक साफ सुथरा शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहता है, वो मैं ही हूँ। यही जवाब देते हुए मेरा अपना कहना बंद करता हूँ। आपका अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने सीबीआई जांच की मांग की है, तो इसको लेके सीबीआई के पास अप्रोच किया आपने? किया, ये लेटर है। कब किया था? मैंने बतौर ईमेल 22 मई को किया था और खुद जाके कुछ डॉक्यूमेंट के साथ 16 जून को 2022 को मैंने सीबीआई को अप्रोच किया। सीबीआई को किसके पास आपने गए थे? जी, किसको अप्रोच किया था सीबीआई को? सीबीआई में ये एसीबी ने रिसीव किया है। मैं उनके साथ 1 घंटा 20 मिनट रहा हूँ। 22 मई को? जी नहीं, 22 मई को नहीं, 16 जून को। उनको मैंने जितना डॉक्यूमेंट ले गया था उसको समझाने का कोशिश किया कि ये क्या है। मैं वहाँ गया था कोलकाता में। और ईडी को भी अप्रोच? ईडी को अभी अप्रोच नहीं किया है, हम करेंगे। क्योंकि अब देखिए, जब मैंने ये शुरू किया था तब मैं शिक्षा में भ्रष्टाचार को ही देख रहा था, लेकिन इसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट का बात जब उठने लगा तो मुझे लगा कि अब मुझे ईडी में भी जाना पड़ेगा और शायद ईडी को इसका संज्ञान हो भी चुका होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सीबीआई को अप्रोच एज एन एमएलए? एज एन एमएलए। विकास भवन से जो चिट्ठी आया जी। डेट पे, उस टाइम हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, ब्रात्तो और पार्थ था, विनय तामन को लिखा गया। कब हुआ था ये? जी, कब भेजा था ये चिट्ठी था 8 मार्च 2019। 8 मार्च 2019। तो जो अभी बोल रहा है टीएमसी कि पार्थ चैटर्जी के साथ, एजुकेशन स्कैम के साथ हमारी कोई हाथ नहीं है, मुख्यमंत्री स्वयं बोल रही है, ये सारी डॉक्यूमेंट जांच हो तब पता चलेगा हाथ है कि नहीं। अगर हाथ नहीं है तो आपने यहाँ आकर इलीगली अपॉइंटेड 121 टीचर को अपॉइंटमेंट लेटर चौरस्ता में ओपन कैसे किया? उस डेट बताइए ना, अगर आप टोकन जो चौरस्ता में किया था। चौरस्ता में 23 जनवरी 2019 को। 23 जनवरी। उसका वीडियो भी है मेरे पास उस दिन का। ये सब आपने सीबीआई को सबमिट किया था? और वीडियो है? नहीं, वीडियो सबमिट नहीं किया हूँ मैं। कई सारा डॉक्यूमेंट जिसका जीटीए का कनेक्शन सीधा विकास भवन के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा मैंने सबमिट किया है। So actually, when Vikas Bhavan involved with जीटीए and Partha Chatterjee is involved with GTA, Vikas Bhavan. तो जब लिंक हो रहा है तो उनको आना चाहिए यहाँ। Oh, can you say कि Chief Minister is also involved directly or indirectly in this connection? जब वो देखिए, जब वो खुद अपने हाथों से, मुख्यमंत्री जब खुद अपने हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं वॉलंटियर टीचर को जो नॉर्म्स में नहीं है, तो उनका हाथ नहीं है कैसे कहूंगा? उनका पूरा हाथ है। So she cannot avoid her responsibility. Can I write? Chief Minister cannot avoid her ना, वो responsibility. भाग नहीं सकती है अपने जिम्मेदारी से। मुख्यमंत्री भाग नहीं सकती है। मुख्यमंत्री के ऊपर भी जांच होना जरूरी है इस मामले में। लेकिन how? How? होगी। Did you approach the CBI? Did you approach to the CBI? मैं देखिए, मैं मीडिया के तहत सिर्फ सीबीआई को नहीं, इस देश में जितने भी जांच एजेंसी है जो यहाँ पर जांच कर सकते हैं सबको अप्रोच कर रहा हूँ। ये बोलना भी तो मेरा अप्रोच है। तो सीबीआई के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अमित शाह जी के पास नहीं, देखिए, मैं सीबीआई को पॉलिटिकल यूज करने के सख्त खिलाफ हूँ। सीबीआई को मैंने जानकारी दी, अब उनकी जिम्मेदारी है इसके ऊपर जांच करें। मैं उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर डालना नहीं चाहता हूँ। ये आपने सिर्फ प्राइमरी 121 के लिए किया या? नहीं, सभी 313, 59 प्राइमरी सबको लेके जितने भी अपॉइंटमेंट हुआ है इस दौर में सबके ऊपर जांच होना चाहिए। और जो दूध के दुले हुए हैं, जो अच्छे हैं, जिन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली जीटीए का जो ऑडिट के ऊपर जो चर्चा चल रहा था, लास्ट गवर्नर भी एक
क्रिटिसाइज किया कि ये होना चाहिए ऑडिट, मैंने उसके खुद ऊपर कुछ सीबीआई को और कुछ एप्रोच कर सकते देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अब इतना शर्म आता है कभी कभी मुझे, मैं खुद के ऊपर, मैं उस राज्य का एक विधायक हूं जिस राज्य का मुख्यमंत्री को मैंने तब पत्र लिखा जब विनय तामांग ने कहा कि जीटीए में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, धांधली हुआ है। विनय तामांग खुद का, उसी दिन विनय तामांग का स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट बनाकर मैंने मुख्यमंत्री को भेजा और बोला इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। आज विनय तामांग टीएमसी में है, जिन्होंने अभियोग लगाया वो टीएमसी पार्टी के लीडर है आज पहाड़ के, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हीं के बयान पर, अपने ही टीएमसी पार्टी के अपने ही नेता के बयान पर कोई भी इंक्वायरी नहीं करवा रही है। वो जितना भी धंधा है, जितना भी ये काला है, उसको सफेद चादर से ढक देती है। वॉशिंग मशीन खुद मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री अभी ये जो घोटाला है इसका वॉशिंग मशीन है। CM herself washing machine. Yes. Now, for GTA or for Bengal, sir? For all Bengal. For all Bengal.